नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौहान, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, प्रैक्टिसिंग सिंस मोर देन 25 इयर्स। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि प्री मैच्योर डिलीवरी या प्री टर्म डिलीवरी क्या होती है और उसका इफेक्ट और उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बेबी के ऊपर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्री मैच्योर डिलीवरी के क्या कारण हैं और क्या सिम्टम्स हैं। कारण देखे जाए तो ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, यानी जब बच्चादानी ज़्यादा फूल जाती है, जब किसी को ट्विन्स रहते हैं या ट्रिपलेट्स रहते हैं, या पॉलीहाइड्रोअम्नियोसिस यानी बच्चे के बाजू में पानी की बैग रहती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा प्रमाण में हो तो उसे पॉलीहाइड्रोअम्नियोसिस कहते हैं। तो ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस इज अ कॉज फॉर प्रीमेच्योर डिलीवरी। कभी कभी बच्चादानी पे फाइब्रॉइड रहता है विच इज अ नॉन कैंसरस ट्यूमर, या सेप्टेड यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर पर्दा रह सकता है, या सर्विक्स पे कोई सर्जरी हुई हो। सर्विक्स यानी बच्चादानी का जो मुंह रहता है उसे कहते हैं सर्विक्स। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह अगर ज़्यादा बड़ा हो, तो ये भी कई कारण है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। इन्फेक्शन ये एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर वजाइनल इन्फेक्शन हो या सिवियर यूरिनरी इन्फेक्शन, रिपीटेड रेकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन, तो ये भी एक कॉज ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी होता है। मैल न्यूट्रिशन यानी अंडरवेट पेशेंट, या ओबीज ज़्यादा वजन हो या बहुत कम वजन हो, एज ज़्यादा हो, या नशीले पदार्थ जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग इसकी आदत हो, या ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कोई पेशेंट, या बहुत श्रम का हेवी हार्ड फिजिकल वर्क होता है, तो ये भी कारण हो सकता है फॉर प्री टर्म लेबर। अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स अगर बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर पेट में दर्द हो तो दैट इज अ वार्निंग साइन। सिम्टम्स ये है कि पेट में दर्द होता है और ये पेन जो है, कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। कभी कभी बैकएक हो सकता है, पीछे से बैक से आगे की तरफ पेन आते रहता है जिसे रेडिएटिंग पेन कहते हैं। योनि मार्ग से ब्लीडिंग हो सकती है, या वजाइना से पानी जा सकता है। पानी यानी बच्चे के बाजू में जो एमनियोटिक फ्लूइड सैक होता है वो अगर लीक होके वहां से अगर पानी गया तो दैट इज कॉल्ड लीकेज। तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि अभी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। रेकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी एक वार्निंग हो सकता है कि आगे चल के प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो हमने बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारी डिलीवरी ये प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। इस विषय पर अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमें ज़रूर लिखिए या हमें कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।